जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये कहानी एक कौवे की है जिसने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जिसे सुनकर जानकर आप आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, शत्रु और मित्र में अंतर कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भूखे रह जाओ किंतु इन 4 लोगों से मदद कभी न लो। तो दोस्तों, जो कौवा ने बताया, आइए जानते हैं। बस एक छोटा सा अनुरोध है बहनों भाइयों से कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में भयंकर तबाही आ गई। अकाल पड़ गया। नदी नाले झरने आदि सब सूख गए। जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए कुछ नहीं बचा। सभी जानवर, पशु पक्षी जंगल छोड़कर भागने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में कौवे का जोड़ा रहता था। उनमें से जो मादा कौवी थी, उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर ताक झांक रही थी कि कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटा लूं। तभी एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए वहीं पर आ जाती है। कौवी ने जब मांस के टुकड़े को देखा तो उसकी भूख और तेज हो गई। कौवी ने लोमड़ी से कहा कि बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, इसमें से कुछ मांस के टुकड़े दे देती तो मैं भूख मिटा लेती, शांत कर लेती, मेरे प्राण बच जाते। लोमड़ी ने सोचा कि इतनी सी मांस के टुकड़े से मेरा क्या होगा। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है दोस्तों। उसने पेड़ पर देखा, कौवा कौवी बैठे थे। लोमड़ी ने सोचा, किसी बहाने से इन्हें नीचे पास में बुलाती हूँ और खाकर अपना पेट भरती हूँ। दोस्तों, तब लोमड़ी ने कौवी से कहा, घबराओ मत बहन, यहाँ आकर मांस के कुछ टुकड़े खाकर अपना भूख शांत करो। कौवी तैयार हो जाती है। जब वह जाने लगती है, तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो? अरे, ये हमारी दुश्मन है, ये शिकारिन है। तुम पास जाओगी तो तुम्हें मारकर खा जाएगी। वो कौवी कहती है, नहीं, मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा उसे फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो वो कौवा बोलता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी। अच्छा, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, इसके बाद तुम्हारा मन करे तो तुम चली जाना। प्रिय दोस्तों, कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती, कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, सुनो कौवी, एक जंगल में बरगद की खोह में कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। उसी बरगद की खोह में एक सर्प भी रहता था। जब वो कबूतरी अंडा देती थी तो सर्प उसे खा जाता। जब कबूतर जोड़े भोजन के लिए बाहर निकलते थे, तब सर्प अपने बिल से निकलकर अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी अंडे से बच्चे निकल जाते, वो सर्प बच्चों को भी खा जाता था। वे दोनों कबूतर कबूतरी परेशान हो चुके थे। उन दोनों के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। एक बार कबूतर कबूतरी रो रहे थे। उसी समय बरगद की डाल पर एक बगुला आकर बैठता है और उसने देखा कि कबूतर कबूतरी दोनों रो रहे हैं। उन्हें देखकर बगुला कबूतरी से पूछता है, कबूतरी, क्या हुआ? तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? दोस्तों, कबूतरी ने अपनी सारी कहानी, अपनी सारी व्यथा
बगुले को सुनाई और बोली, ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, हमारी गैर मौजूदगी में वो सर्प अंडे को खा जाता है। हम इस बात से परेशान हो गए हैं। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, दुष्ट है। दोनों पक्षी की दुख भरी कहानी सुनकर उस बगुले को रहा नहीं जाता। वो कहता है, हमारे साथ चलो। एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, उसमें से कुछ मछली पकड़ कर लाएंगे। कबूतरी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तब बगुला कहता है, जब दुश्मन शक्तिशाली और बड़ा हो और जब शत्रु भारी पड़ जाए, उससे लड़ा ना जा सके, उस दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। कबूतर ने कहा, वो कैसे? तब बगुला कहता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और थोड़े दूर पर नेवले का बिल है। मछलियाँ लाकर नेवले के बिल के पास डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालते जाएंगे। अंतिम मछली सांप के बिल के पास डालकर छोड़ देंगे। नेवला जैसे निकलेगा, मछलियों के खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और सांप को देखते ही उसे मार डालेगा। तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कबूतरी को बगुला की बात सुनकर उस पर भरोसा हो जाता है और वो बगुले के साथ तालाब पर जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देती है। ये सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला पेड़ पर वहीं बैठ जाते हैं। बगुला कहता है, अब तुम देखो क्या होता है। प्रिय दोस्तों, थोड़ी देर बाद नेवला बाहर निकलता है। अपने सामने मछलियों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता है। प्रभु, आज तो आप बहुत मेहरबान हैं। आज भोजन खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आया है। मछलियों को नेवला खा जाता है और वो आगे बढ़ता है। फिर उसे मछली मिलती है, उसे भी वो खा जाता है। इसी तरह बारी बारी खाते हुए वो सांप के बिल के पास पहुंच जाता है। वहाँ भी मछली खाता है। खाने के बाद वो सोचता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लगता है किसी ने मेरे साथ चाल खेली है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। नेवला वहीं सांप के बिल के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। दोस्तों, कुछ समय पश्चात सर्प बाहर निकलता है तो नेवला यही समझता है कि इसी सर्प की चाल है। ये यहीं मुझे फंसाना चाहता है। प्रिय दोस्तों, हम सभी जानते हैं नेवला सर्प कितने कट्टर दुश्मन होते हैं। ये सब सोचने के बाद नेवला सर्प पर झपट पड़ता है। लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर वो कबूतरी बहुत खुश होती है। वो उसी वृक्ष की डाल से नेवले को धन्यवाद करती है और कहती है, नेवला भाई, आपकी वजह से मेरा संकट दूर हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेवला ऊपर देखता है तो वो समझ गया, अच्छा ये सब तुमने जाल बिछाया था। तब कबूतरी अपना सारा दुख उसे बताती है। उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी, क्या तुम ऊपर से ही धन्यवाद दोगी कि नीचे भी आकर दोगी? कबूतरी उड़कर उस नेवले के पास पहुंच जाती है। अब नेवले ने उस पर भी वार कर दिया और उसे मार डाला और खा गया। अब कबूतर सोचता है, एक दुश्मन से हटे नहीं कि दूसरा दुश्मन तैयार हो गया। यही बात कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन के चंगुल से बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। और वो कबूतरी भूल गई कि नेवला दुश्मन है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो नेवले पर भी भरोसा कर लेती है और जान दे देती है। कौवी, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि लोमड़ी हमारी दुश्मन है। उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें भी मार देगी और मारकर खा जाएगी। इस तरह
मैं तुम्हें बताता हूँ कि 4 तरह के लोगों से कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, तब कौवी ने पूछा, वो कौन से 4 लोग हैं? तब कौवा कहता है, दुश्मन। दुश्मन से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी कभी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, हो सके आपको मार भी दे। इसलिए अपने दुश्मन से मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। और दूसरा है अभिमानी, घमंडी, क्योंकि आप कभी भी मदद के लिए उनके पास जाएंगे तो वो घमंड में आपका अपमान ही करेंगे, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित करेगा। इसलिए इनके पास मदद के लिए मत जाना, क्योंकि देगा वो कुछ नहीं। तीसरा, कपटी, क्योंकि कपटी जो होते हैं छल कपट करते ही हैं, मदद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने कपट के जरिए आपको फंसा देंगे। इसलिए इनके पास मदद के लिए मत जाना। चौथा, नशेबाज आदमी। नशेबाज आदमी से भी मदद कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है वो आपको क्या संभालेगा। इसलिए इनसे भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। चाहे आप भूखे रह जाना, चाहे आप रास्ते पे हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज। तो दोस्तों, कौवी अपने स्वामी की बात सुनकर नहीं जाती है। हमें ये कहानी से यही सीख देती है कि चाहे मर जाएं, कोई परिस्थिति इन चारों से मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।